हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स की क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके पेपर में आते भी हैं। मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास कराई है मैट्रिक्स की, इससे पहले वाली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना और साथ में उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगा लेना। आज भी मैंने उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको और अच्छा करा देगी। ठीक है, आज ही जो क्लास है ये हमारी लास्ट होगी। मैंने कॉन्सेप्ट भी करा दिया और आज आपको मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। एक वीडियो और कराई थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। ओके, आई होप आपने वो सारी ही वीडियो देख ली होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें एडजॉइंट निकालना है ये मैट्रिक्स का। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एडजॉइंट निकालना हो तो आपको कोफिशिएंट निकालने होते हैं, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, कोफैक्टर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? कोफैक्टर निकालने होते हैं। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है 3/3 की होती है तो हमें यहाँ पे एक एक एलिमेंट का अलग अलग से कोफैक्टर निकालना होता है। अगर जो हमारी मैट्रिक्स है वो 2/2 की है, यहाँ पे कितने की है? 2/2 की है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था तरीका, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे जो एडजॉइंट है देखो कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना उसमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा 4 और जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट चेंज हो गए। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था, है ना, बिल्कुल इजी और देखते ही आंसर करने वाला। ठीक है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो आंसर आए उनके हिसाब से देख लेना कि कौन सा आपका परफेक्ट बैठेगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है ना 3/3 की, तो आपको एक एक एलिमेंट का यहाँ पे निकालना होगा। मान लो 3/3 की है तो मान लो A11 निकालना है, तो आपको एक रो छोड़नी होगी, एक कॉलम छोड़नी होगी। जो मैट्रिक्स बचेगा बीच में आपका, उनका आपको लेके यहाँ पे कोफैक्टर अलग से निकालने होंगे। ओके, अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें शायद 3/3 की है तो उससे हम और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ए ऑर्डर 3, ऑर्डर कितना है उसका 3, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए हमारा 16 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो हमने पढ़ा है तो वो क्या पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट और इसकी जो पावर होती है n-1 होता है। ये आपको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है। ओके, तो अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट कितना दे रखा है हमारा, हमसे 16 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 16। ओके, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट हमें निकालना है और जो पावर है n-1 है, तो n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर हमारा कितना है 3 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जो ए का डिटरमिनेंट है वो प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखी है हमें यहाँ पे 3x3 की, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है। आपको याद होगा अगर हमें इन्वर्स निकालना होता है तो ए इन्वर्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1/में ए का डिटरमिनेंट होता है और एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। ओके, ये हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना होगा और ए का यहाँ पे डिटरमिनेंट भी निकालना होगा। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकाल लो। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अलग से मैट्रिक्स लेके नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम ए का, तो क्या हो जाएगा 1 लेंगे, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चले जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 और सेकंड हमारा 0 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो 2 आएगा, माइनस का ये रो चली जाएगी, ये कॉलम, ये माइनस का कितना आ जाएगा 1, माइनस का 2 है, फिर ये रो जाएगी, ये कॉलम, तो यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये तो 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो 5 माइनस का 4 है तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारी नॉन सिंगुलर है। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब जो ए इन्वर्स है
ठीक है, ए इनवर्स हमारा क्या कर जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे कोफैक्टर निकालने होंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर हमारी जो मैट्रिक्स है ना वो इक्वल टू 0 आ जाए, नॉन सिंगुलर आ जाए, नॉन सिंगुलर आई ना, सिंगुलर आ जाए, तो सिंगुलर आने के बाद जो ए इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या आई है, हमारी नॉन सिंगुलर आई है, तो हमें यहाँ पे इसके सारे ही क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर निकालने होंगे मैट्रिक्स के। अब देखो यहाँ पे एक एक का कोफैक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे A11 निकालेंगे, तो A11 निकालेंगे तो हमारा ये रो चली जाएगी कॉलम, ये हमारा 3 आ जाएगा। ओके, 3 आएगा और जो सिंबल है वो भी किसका आएगा, प्लस का। A12 निकालेंगे, ये रो चली जाएगी कॉलम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो 3 आएगी, ये इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। A13 निकालेंगे, ये रो चली जाएगी कॉलम, ये माइनस माइनस प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर साइन की बात करें 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो ये प्लस का हमारा 2 आएगा। ओके, उसके बाद निकालेंगे A22 निकालेंगे तो ये रो चली जाएगी ये कॉलम, यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का ही आ जाएगा। A23 निकालेंगे, देखो ये सारे ही तरीके मैंने आपको बता दिए थे कोफैक्टर निकालने के। आई होप आपको वो क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो अभी समझने में। ओके, तो यहाँ पे ये रो जाएगी कॉलम जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और ये 5 आएगा, तो प्लस का हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल A आएगा ना, कैपिटल A31, यहाँ पे एक रो जाएगी एक कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हमारा 6 हो जाएगा, ये प्लस का ही आ जाएगा। A33, ये 4 हो जाएगा, 32 कितना आएगा, 32 में लेंगे तो ये 0, ये रो चली जाएगी कॉलम और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 2। अब ये 5 है, ये इसको क्या बना देगा, प्लस का। A33 देखेंगे तो यहाँ पे ये रो चली जाएगी और ये कॉलम, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 5। और देखो जो साइन है वो किसका आएगा, यहाँ पे प्लस का ही आएगा क्योंकि 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारे क्वेश्चन है, वहाँ पे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसपोज भी लेना होगा। ओके, जो ये मैट्रिक्स बनेगी इसका हमें ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा, तभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो यहाँ पे 3 1 2 कितना है, 3 1 2 3 1 और 2। ओके, नेक्स्ट हमारा कितना है, 2 1 2 2 1 2। नेक्स्ट देखते हैं 6 2 5 6 2 5 6 2 5। अब देखो इसका ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज हम लेके यहीं पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो रो है ना वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो 3 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और 6 2 5 हो जाएगा। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे कभी भी चेंज नहीं होते। आपने देखा होगा जो डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों में सेम है। ओके, इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 में ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ओके, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और ए का डिटरमिनेंट हमारा कितना आया था, ए का डिटरमिनेंट तो हमारा 1 ही आया था, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वही हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या निकाल दिया हमने, ए का इन्वर्स निकाल दिया। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसका हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट को हम चेक करेंगे हमारा सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर आता है तो हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर आता है तो हमारा ए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको यहाँ पे सारे ही कोफैक्टर निकालने होंगे, जो कि हमने निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद आपको मैट्रिक्स बनानी है, उस मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज लेना बिल्कुल नहीं भूलना, ट्रांसपोज ले लेना। उसके बाद हमारा जो एडजॉइंट है
सॉरी ए इन्वर्स निकालना है ना, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ए के डिटरमिनेंट से। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा क्या आ जाएगा, ए का इन्वर्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट। यहाँ पे जो एक्स है ना उसकी वैल्यू निकालनी है और ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो ये इसको हमने ए मान लिया, ये हमारा एक्स है, ये हमने क्या मान लिया बी। एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स वाई जेड भी हो सकता है, और चलो मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ कि क्या होगा आपका ये एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है ये हमें चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। ओके, तो हमने देखो यहाँ पे ए माना है, एक को बी माना है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी एक तरीके से इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स इक्वल टू हमारा बी बन जाएगा। ओके, ए और बी मानने के बाद उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है इसका हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट देखो माइनस का 2 और प्लस का हमारा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो नॉट इक्वल टू हमारा 0 है, तो जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके, नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट करने के बाद ए इन्वर्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स की जो इक्वेशन बनी है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल आए। ओके, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें x यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जो x रखेंगे, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमने जो इक्वेशन बनाई एक तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a है इसको यहाँ पे इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a, उधर जाएगा तो a का इन्वर्स, और ये हो जाएगा हमारा b। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, देखो ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रही थी लेकिन मैं आपको और अच्छे डिटेल से बता देती हूँ। यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी है, तो हमने क्या करा, ए इन्वर्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ए इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स और इक्वल टू हमारा ए इन्वर्स बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स और ए आ जाएगा, और साथ में एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ए की इन्वर्स की जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमारा ए इन्वर्स बी हो जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी निकालना होगा। ओके, ये हमने कब करना है, जब हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर आ जाए और ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। अब देखो यहाँ पे ए इन्वर्स निकालना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई बी से करनी है। तो ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है तो ए इन्वर्स कैसे निकलता है। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2 यहाँ पे 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 और ये 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ए का डिटरमिनेंट भी निकाल दिया। तो ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है, ए इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, 1 में ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये आंसर होगा हमारा ए इन्वर्स का ओनली, फिर वो जो आएगा उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितना आया था हमारा, डिटरमिनेंट 10 आया है, तो 10 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर रो को होगा, हर कॉलम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 में 10 लिख सकते हो, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो -2 -3 4 और 1 ये हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करो तो भी आपकी मर्जी, ना करो तो आप बाहर बाद में भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। अब हमें निकालना है एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी निकालना है। तो x क्या है, यहाँ पे x की तो वैल्यू निकलेगी, x का मतलब है मैट्रिक्स निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू ए इन्वर्स 1 में 10 था, और मैट्रिक्स देखो क्या है हमारी, -2 -3 4 1, -2 -3 4 1, ये हमारी मैट्रिक्स है। और b हमारा देखो क्या है, यहाँ पे b है हमारे यहाँ पे 16 -6 7 2, कितना है, -16 है, 7 और -6 और 2, ये मैट्रिक्स है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो 1 में 10 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2 की, इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस में अब 4 की करेंगे तो किससे, 7 से 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 48 और प्लस का हमारा 7। अब 6 के साथ करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस का सॉरी
6 से नहीं करना, 16 से करना है। एक रो होती है और एक कॉलम होती है। मल्टीप्लाई हमारी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। इस रो की हमें इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके साथ करनी है, तो इसके साथ करेंगे अब। तो यहाँ पे -2 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, और ये वाली कॉलम चलेगी ना, अगर ये रो चलेगी तो ये कॉलम 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 18, प्लस का हमारा 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 10 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55। यहाँ पे करेंगे तो हमारा 20 नहीं 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी 30 नहीं 20, क्या आएगा 20, और यहाँ पे भी हमारा 20 आ जाएगा। ओके, अब जो 1/10 है ना, इसको अंदर लेके जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 55/10 भी आ सकता है, इसको 5 से भी काट सकते हैं। ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम काटें तो देखो 5 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है 6, 11/2, 2 और 2, ये जो मैट्रिक्स मिली है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे x की ही वैल्यू पूछी थी, अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो तो। फाइंड द x में बोला था ना, तो x हमारी मैट्रिक्स ऐसे निकलेगी। बड़े क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के, अगर ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये आपको DT+ भी और चंडीगढ़ वाले एग्जाम में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे इसको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनानी होगी। मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको A बनाना होगा, फिर X और फिर B। तो यहाँ पे A देखो, A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट के साथ जो है वो हमारी A हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 2, यहाँ पे 2 और ये 5, ये तो हमारा बन गया A। अगर हम X की बात करें तो X में तो हमारे 2 वेरिएबल है, X और Y। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें B की, B हमारा 4 और 9 हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना होगा A का डिटरमिनेंट। A का जब हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है या 0 आता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का 4 कितना आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। देखो सारी ही मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर आ रही है। कोई सिंगुलर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम सोल्व भी कर लेंगे। आपको इनसे निकालना ज़रूरी है, ठीक है, नॉन सिंगुलर से। सिंगुलर से तो आप जल्दी कर लोगे और आपका ख़त्म भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका सिर्फ डिटरमिनेंट पे। ओके, अब देखो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो अगर टाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया था, अगर टाइप होती है जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हमारा जो x है, सॉरी हाँ x है, वो इक्वल आता है हमारा A इनवर्स B के। तो यहाँ पे आपको A इनवर्स भी निकालना होगा और B के साथ मल्टीप्लाई भी करनी होगी, तब जाके आपका A आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम A इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि A इनवर्स निकालना थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो हमारी 2/2 की है। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ A निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट का हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। ओके, और निकालना क्या है हमें, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट 1 है तो A इनवर्स हमारा यही हो जाएगा, 5 - 2 और 1, ये हमारा A इनवर्स आ गया। A इनवर्स की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी यहाँ पे B के साथ, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज लेना होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है x = A इनवर्स B। तो जो x है उसकी वैल्यू वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पे A इनवर्स देखो कितना आया था हमारा, 5 1 - 2 और -2। ओके, 5 - 2 और 1। ओके, और जो B मैट्रिक्स है वो कितना था, 4 और साथ में क्या था 9, 4 और 9 हमारी B मैट्रिक्स है। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा, माइनस का 9 दूनी 18 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट की करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का हमारा 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x और y है, x और y वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगी यहाँ पे
2 और 1, या आप कह सकते हो जो x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी और जो y की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स निकालनी होगी और यहाँ पे चेक करना होगा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वहाँ पे जो वैल्यू होती है x की वो निकालनी होती है। फिर से बताती हूँ मैं आपको इस वाली मैट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, आपने यहाँ पे a पता कर लिया, x और b, ठीक है, तीनों चीज़ें निकाल ली। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना होता है ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट हमारा क्या निकला है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें यहाँ पे ये निकालना होगा, बस ये निकाला। इसके बाद हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तो हाँ जी है, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैट्रिक्स से निकालनी होगी ए, एक्स और बी। फिर वहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा, अगर वो हमारा सिंगुलर आता है, नॉन सिंगुलर आता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं ए। ए हमारी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 6, 11 और 22। अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स हमारा एक्स और वाई हो जाएगा, 2 ही वेरिएबल है। और बी की बात करें तो यहाँ पे 7 और 5 हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया हमेशा ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 6, कितना आ गया 0, 0 आ गया। जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। ओके, यहाँ पे देखो इक्वेशन की सिंगुलर मैट्रिक्स आई है, क्या ये सिंगुलर की हमारी जो मैट्रिक्स है वो, सॉरी सिंगुलर की नहीं, इक्वेशन की जो मैट्रिक्स है वो हमारी सिंगुलर आई है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको जो मैंने डायग्राम था वो कराया हो तो आपको ध्यान होगा जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ जाती है, यहाँ पे सिंगुलर आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे और ये हमारा इक्वल टू 0 आता है, नॉन इक्वल टू 0 आता है, ये हमें चेक करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है यहाँ पे 2/2 की है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही निकल जाता है। तो देखो ये तो 22 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 और ये माइनस का 11, ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकला है ना, इसकी मल्टीप्लाई हमें बी के साथ करनी पड़ेगी। उसका डिटरमिनेंट अगर हमारा 0 आता है, नॉन 0 आता है, वो हमें आगे देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पे 7 और 5 से। ओके, मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 15 माइनस 55, यहाँ पे माइनस का 42 आ जाएगा और प्लस का हमारा 15 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 55 जाएगा तो ये हमारा 99 बचेगा और 17 4 27, ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 27, माइनस का आएगा, सॉरी। अब देखो जो मैट्रिक्स आई है ना आपकी, वो क्या है, वैल्यू निकल रही है। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आई है, 0 आती तो हम यहाँ पे आगे कर लेते। नॉन जीरो है ना, ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इसने यही बोला था जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी और उसमें यहाँ पे बता भी सकता है, वो नहीं भी बता सकता, बट आपको जो डायग्राम था अगर वो याद है उस प्रोसेस से आपको चलना होगा। फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल लेना है ए एक्स बी और वहाँ पे फिर उसके बाद निकालना है ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे 0 आया, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। यहाँ पे चेक करना होगा ये 0 आता है या नॉन 0 आता है। अगर ये हमारा नॉन 0 आता है, ठीक है, ये क्या आया था हमारा 0 आया, सॉरी ये तो हमारा क्या है, नॉन 0 आया है। तो नॉन 0 आया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नो निकला है। अगर ये हमारा क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन 0 आ जाता तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो हमारी कंसिस्टेंट हो जाती। ओके, और वहाँ पे हमें आगे प्रोसेस करना होता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो मेरी लास्ट क्लास थी वो आपने अगर देखी है मैट्रिक्स की तो ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, वरना तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस और सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन में यही डिफरेंस था, जो आपको इक्वेशन मिले वो आपकी क्या है यहाँ पे इक्वल टू 0 और वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिली थी आपको। ओके,
अब देखो होमोजीनियस है तो सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो देखो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो 3 4 5 आ जाएगा। 2 माइनस का 3 9 और 7 माइनस 2 और यहाँ पे 23। ये तो हमारी क्या मिल गई, यहाँ पे ए मैट्रिक्स मिल गई। अब जो ए मैट्रिक्स मिली है इसका हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो फंक्शन जो इक्वेशन है वो याद रखनी है हमारी होमोजीनियस है। ओके, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स मिल गई, इसका हम यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 3 2 1 ओके, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। 3 ले लेंगे, ये रो ये कॉलम चली जाएगी, ये 6 और ये 3, ये माइनस का 69 और ये रो चली जाएगी, कॉलम गई है तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 18। यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ये रो चली जाएगी, कॉलम 4 3 बार 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 92 और माइनस माइनस प्लस का हमारा 10 हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे +7, ये रो चली जाएगी, कॉलम 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस 15। ओके, देखो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 माइनस का हमारा कितना है 69 और प्लस का हमारा 80 है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये हमारा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 3 153 आ जाएगा, बट आएगा माइनस का। ओके, यहाँ पे माइनस का आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये 11 3 4 5 और ये 7 से तो 7 और 7 5 35। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो ऐड करना है। तो इस देखो ऐड करके देखो या ना देखो, यहाँ पे कितना है, ये हमारा 204 है जो कि माइनस का है, यहाँ पे 2 वैल्यू प्लस की है, तो इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू हमारा 0 आएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर नहीं है, जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगी। ओके, सिंगुलर है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है इसके हमारे क्या बनेंगे, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन बनेंगे। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, किसके लिए है, ये हमारा होमोजीनियस के लिए है। किसके लिए, होमोजीनियस के लिए। तो यहाँ पे x और y और जो जड़ है वहाँ पे तीनों की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ओके, तो देखो एक एक की निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक ही इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x + 2y प्लस में हमारा 7 z = 0 है। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 2y माइनस का 2z, और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2y माइनस का 2z अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब जो ये x की वैल्यू है वो आप पुट कर देना यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में। मान लो आपने ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड, इसमें पुट कर दो, ठीक है, किसकी, x की। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा किस में आ जाएगा, ये x और z में आ जाएगा। ओके, यहाँ से जो वैल्यू है वो किसकी निकल जाएगी, y की निकल जाएगी। और y की निकल जाएगी तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारी x की निकल आएगी। तो x और y की वैल्यू तीनों ही निकल आएगी। ओके, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, सिर्फ आपको यहाँ से ये कराने के बाद सिर्फ वैल्यू ही निकालनी और कुछ भी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकंसिस्टेंट ऑफ एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। यहाँ पे हमें चेक करना होगा जो सॉल्यूशन है वो हमारा इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे हो जाएगी 2 3 3 और 2। अगर हम x की बात करें तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे x और y, और b की बात करेंगे तो हमारी हो जाएगी 5 और 2। तो यहाँ पे a का डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, सिंगुलर 0 आता है, नॉन 0 आता है, ये 4 हो जाएगा, माइनस का हमारा 3 तिया 9, तो माइनस का 5 आ गया। तो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ गई, यहाँ पे नॉन सिंगुलर आ गई। नॉन सिंगुलर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी यहाँ पे कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा तो हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना होगा, x = हमें यहाँ पे निकालना होगा, देखो क्या निकालना होगा यहाँ पे, x = A इनवर्स हमें b निकालना होगा यहाँ पे। ओके, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो हमारी नॉन सिंगुलर आ गई, उसके बाद हमें यहाँ पे A इनवर्स निकालना होगा। A इनवर्स के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज 2 2 है तो सेम ही आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। ओके,
और इसके बाद हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा इन्वर्स। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 है और ये हमारा कितना है -5। तो -5 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो -2/5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ये भी 3/5 हो जाएगा और ये हमारा 2/5 हो जाएगा माइनस का। अब जो ये मैट्रिक्स आई है इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमें बी के साथ। ओके, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, x = a इनवर्स b निकालना है। तो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पहले क्या है हमारे यहाँ पे 2 -3 -3 2। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी -2/5 3/5 -3/5 सॉरी +3/5, माइनस नहीं था प्लस आएगा और यहाँ पे -2/5। इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी होगी 5 और 2 के साथ, 5 और 2 के साथ। क्या हम सही कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाती है, नॉट इक्वल टू 0 है, निकालना तो ऐसे ही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 से 5 2 तो 6/5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये माइनस का और 4/5 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे -2 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाए तो 4/5 हो जाएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पे 15 में से 4 जाएगा तो 11/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो तो आ गई 4/5 और जो y की वैल्यू है वो हमारी 11/5 आ गई। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये आपको इक्वेशन दे रखी है 2, इन इक्वेशन आपने a निकाला, x निकाला और b निकाला। उसके बाद आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो आपको यहाँ पे ये निकालना होगा। तो सिर्फ मैंने ये ही निकाला है और यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2y = 5 है, 6x - 4y = 2 है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बना लेनी है। मैट्रिक्स 3 6 और -2 और -4 आ जाएगा। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। और उसके बाद बी मैट्रिक्स की बात करें तो 5 और 2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी x और y। ओके, तो इसके बाद हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये आ जाएगा माइनस का हमारा 6 दूनी 3 चौके 12 और प्लस का हमारा 12। तो ये तो हमारी क्या निकले, 0 निकले। 0 निकली है तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी। तो सिंगुलर है तो इसका जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, तो आपको ये भी चेक करना आ सकता है। सिर्फ छोटा सा बन गया इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन था इसमें तो जो हमारी मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर आई थी, तब हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो मैट्रिक्स थी वो हमारी निकली है यहाँ पे सिंगुलर निकली है। तो जो मैट्रिक्स है वो हमारी कंसिस्टेंट होगी तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये रह गया, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स चेक करेंगे तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2 6 और 5 और 15 हो जाएगी। अगर हम x की बात करें तो x और y हो जाएगा और हम b की बात करें तो b मैट्रिक्स हमारी 7 और 13 हो जाएगी। सबसे पहले आपको निकालना होता है a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 और 6 5 भी 30। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो जो मैट्रिक्स है वो हमारी हो जाएगी सिंगुलर और क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट होती है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो नहीं निकलता। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये तो इजी हो गया दोनों इक्वेशन, वरना तो काफ़ी बड़े जाते हैं ये इक्वेशन भी, पर अच्छी बात हुई हमारे लिए। ओके, आपको आई होप ये जो इक्वेशन है जो मैंने आपको कराए हैं ये सारे ही क्लियर हो। अगर आपको इक्वेशन समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो इससे जो पहले वाली क्लास थी शायद उसकी जो क्लास नंबर है वो 39 है और उस पर मैंने लिखा हुआ है शायद होमोजीनियस कुछ करके होगा। ओके, तो आप 39 वाली जो क्लास है ना वो देख लेना।
मेरे ख्याल से तो यही होगी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा कौन सी क्लास थी वो हमारी, बट 39 हो सकता है। ओके, तो वो क्लास देख लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगा के देखना, आपको 100% ये क्वेश्चन आएंगे समझ में और आप ये कहोगे कि मैम ने बहुत अच्छा कराया। ओके, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।